रुक करते हैं अर्जेंटीना के अनाज बाजार की तरफ, क्योंकि वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि 2025 में घरेलू नदी मार्ग से अनाज की ढुलाई बढ़ गई है और 8,06,000 टन पर पहुंच गई है, जो पिछले 5 साल का सबसे ऊपरी स्तर है। रोसारिया बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी बीसीआर के मुताबिक 2024 के मुकाबले इसमें 18% की बढ़ोतरी हुई है। 2025 में अर्जेंटीना में ज्यादातर अनाज को पराना जलमार्ग के जरिए बार्ज से ग्रेटर रोसारियो के बड़े एग्रो एक्सपोर्ट हब तक पहुंचाया जाता है। नदी के रास्ते माल ढुलाई सड़क और रेल के मुकाबले सस्ती पड़ती है, इसीलिए ये अर्जेंटीना के अनाज कारोबार के लिए बेहद अहम है। खास बात यह है कि नदी के जरिए अनाज की ढुलाई लगातार दूसरे साल बढ़ती दिखी है। 2025 का आंकड़ा पिछले 5 साल के एवरेज से भी 27% ज्यादा रहा। अगर स्टेट वाइज देखें तो एंट्रे रियोस सबसे आगे रहा। यहां से करीब 7,18,000 टन अनाज की ढुलाई हुई, जो कुल घरेलू नदी शिपमेंट का करीब 89% है और सालाना आधार पर इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सांता फे में नदी के जरिए अनाज की ढुलाई लगभग दोगुनी हो गई और 87,000 टन पहुंच गई, जो 2024 में 43,000 टन के आसपास थी। टर्मिनल स्तर पर कारगिल के जायामेंचे टर्मिनल ने सबसे ज्यादा करीब 3,06,000 टन अनाज संभाला है। इसमें सालाना 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ला पैज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव की ढुलाई 63% बढ़कर 2,80,000 टन पहुंच गई। अर्जेंटीना में नदी लॉजिस्टिक मजबूत होने का मतलब यह है कि अनाज को कम लागत में एक्सपोर्ट हब तक पहुंचाना अब आसान हो रहा है। इससे देश की सप्लाई चेन और वैश्विक अनाज बाजार में उसकी कंपटीशन क्षमता को मजबूती मिल सकती है। यानी अर्जेंटीना में अनाज की नदी से ढुलाई लगातार बढ़ रही है और सस्ती लॉजिस्टिक देश के एग्रो एक्सपोर्ट कारोबार के लिए नया सहारा बनती दिख रही है।